नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम वर्मा वर्मा जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान की नदियों से जुड़ा हुआ टॉपिक है और लगभग जितने भी एग्ज़ाम में नदियों से बनने वाले क्वेश्चन हैं वो सभी को मैं लेके आया हूं और इस वीडियो के जरिए हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे एक एक करके। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है। ठीक है, राजस्थान की कौन सी नदी है जो रुंडित सरिता कहलाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग पेपरों में। तो आपके पास ऑप्शन है चंबल है, बनास है, बेड़, बाणगंगा। तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी जो है ये राजस्थान की रुंडित सरिता कहलाती है। ठीक है, ये राजस्थान की नदी है बाणगंगा। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। घग्गर है, कातली है, साबरमती है, चंबल है। तो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी लंबी जो नदी है वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों वो हो जाएगी घग्गर नदी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घग्गर नदी जो है हिमाचल प्रदेश के कालिका पहाड़ी से निकलती है और ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होती हुई पाकिस्तान के फोटावास कस्बे तक पहुंच जाती है। ठीक है, ये वो नदी है घग्गर नदी। फिर हमारा आगे दिया हुआ है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चंबल, बनास, बेड़, माही। ये भी आया हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और राजस्थान की नदियों में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न जो आपको गलत नहीं करने होते, प्लस पॉइंट वाले प्रश्न होते हैं ये, चंबल, बनास, बेड़, माही। तो इसका राइट हो जाएगा चंबल नदी जो है राजस्थान की। ए राइट हो जाएगा, चंबल नदी जो है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और वैसे इसकी जो लंबाई है पूरी वो है 1051 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में पूछे सिर्फ राजस्थान में तो 322 किलोमीटर है इसकी। और राजस्थान की यह नदी जो है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो है यूपी में बहने वाली नदी है चंबल नदी। ये आपको याद रखना है। आगे दिए हुए प्रश्न, हमारे राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई कितनी है। 330 किलोमीटर, 380 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और 1051 किलोमीटर। तो दोस्तों इसमें याद रखना है 330 किलोमीटर जो है हमारा ए राइट हो जाएगा। इसका आंसर ए जो है 330 किलोमीटर और कई कई किताबों में 350 किलोमीटर देखने को मिलता है। तो आपको जो ऑप्शन दिखे 330 या 350 तो वही आपको जो है टिक करना है। इसका हो जाएगा 330 किलोमीटर। आगे हमारा प्रश्न दिया होगा कि माही नदी की सहायक नदी कौन सी है। घग्गर नदी, चंबल नदी, कातली और काली सिंध नदी। तो इसमें आपको याद रखना है घग्गर नदी जो है वो नहीं है, वो आंतरिक प्रवाह की नदी है। माही नदी की सहायक नदी नहीं है, चंबल भी नहीं है, कातली भी नहीं है और जो काली सिंध नदी ये भी नहीं है। तो इसका जो है इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो है आपको बता दूँ कि इसमें सोम आपको दे या जो है जाखम। ठीक है, कौन कौन सी नदी आपको या तो मिले पेपर में, सोम या फिर आपको मिले जाखम। ये दो जो है मेन इंपॉर्टेंट नदी है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है इसमें से। ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन सोम और जाखम माही की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली नदियों में से सहायक नदियाँ। आपसे पूछे कि सोम नदी किसकी सहायक नदी है तो माही की, जाखम किसकी नदी है तो माही की। ठीक है, ये ऑप्शन आपको याद रखनी है। फिर हमारा आगे दिया हुआ है कि अर्जुन की गंगा किस नदी का नाम है। अब पहले आया था कि रुंडित सरिता किसका नाम था, बाणगंगा का। तो वही जो है अर्जुन की गंगा भी इसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार एग्जामों में। बाणगंगा नदी जो है ये अर्जुन की गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे जो है चूलिया जलप्रपात किस नदी भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो है याद रखना 18 मीटर ऊंचा बांध है और राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिला जो है ना, चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये। और इसके अलावा आपसे पूछे कि किस जो है नदी पे बना हुआ है तो याद रखना चंबल नदी। इसका राइट हो जाएगा ए आंसर, चंबल नदी पे चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। आगे हमारा प्रश्न दिया कि आहू एवं परवन नदियाँ की सहायक नदियाँ हैं। तो लगभग जो है जितने भी एग्जाम होते हैं तो सहायक नदियों से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आपको ये याद रखनी है। आहू एवं परवन नदियाँ जो है ये आपको बताना है कौन सी सहायक नदी है। चंबल की है, काली सिंध की है, माही की है, बनास की है। तो दोस्तों ये जो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा काली सिंध नदी। काली सिंध नदी जो है ये झालावाड़ साइड में बहती है। तो इसका जो है राइट हो जाएगा काली सिंध नदी जो है आहू व परवन नदियों की जो है सहायक नदियाँ हैं। आगे हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बेनेश्वर धाम जो कहाँ है, डूंगरपुर में। ठीक है, आपसे पूछ लेता है कि बेनेश्वर धाम जो है किस जिले में स्थित है। तो वैसे भी आपको याद रखना है डूंगरपुर में ये स्थित है। कौन, बेनेश्वर धाम। और आपको याद रखना है बेनेश्वर धाम जो है आदिवासियों का कुंभ लगता है यहाँ पे। किसका, आदिवासियों का कुंभ जो है ये मेला जो है बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान का। और इसमें पूछा कि किस नदियों के संगम पर है बेनेश्वर धाम डूंगरपुर। बनास, बेड़, चिनाल, माही, सोम, जाखम या बनास, चंबल, खारी, माही। ठीक है, तीन तीन नदियों के आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका हो जाएगा बनास,
बेड़ चिमनाल हो जाएगा, माही सोम जाखम, तो इसका हो जाएगा दोस्तों माही सोम जाखम, बी हो जाएगा इसका राइट, बी हो जाएगा। फिर हमारा आगे प्रश्न दिया होगा कि राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है। राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई, अब टोटल आपसे जो है वो टोटल नहीं पूछी इसकी, ठीक है, टोटल लंबाई नहीं पूछी है आपसे, सिर्फ पूछी राजस्थान में टोटल लंबाई पूछेगा। तो टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई जो भी बताया मैंने 1051 किलोमीटर है, जो राजस्थान और इसके अलावा मध्य प्रदेश और यूपी में जो है ये 51 किलोमीटर बनती है। और राजस्थान में पूछी है तो सिर्फ राजस्थान में हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 322 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है, 322 किलोमीटर जो मिले आपको, तो याद रखना 300 ये हो जाएगी, ठीक है, चंबल नदी की। फिर दिया राजस्थान की बनास नदी जो है कहाँ गिरती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर है, बखम्बत की खाड़ी है, कचकरण है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जैसे राजस्थान का ये मैप है, और राजस्थान के मैप में जो है दोस्तों इधर जो है पता है कि हमारे जो है मध्य प्रदेश है, इधर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, फिर जो हमारा भारत का हिस्सा आ जाता है, तो इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, और इस साइड जो है गुजरात के, महाराष्ट्र के इधर जो है वो कौन सी है, तो खंबत की खाड़ी है ना, गुजरात के ऊपर खंबत की खाड़ी है, कचकरण भी है। तो याद रखना राजस्थान की जो बनास नदी है कौन कौन सी, ये चंबल की, वैसे सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है बनास। और आपको याद रखना है कि ये जो है बनास नदी कहाँ गिरती है, तो चंबल की सहायक नदी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न ये होगा कि लीलड़ी, गुहिया, बांडी, ज्वाइया किसकी जो है सहायक नदी है, चंबल की, बनास की, लूणी की, माही की। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका जो है याद रखना आप, इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा लूणी नदी जो है ना, लूणी नदी, सी जो है इसका राइट हो जाएगा। लूणी नदी की जो है ये सभी सहायक नदी है, लीलड़ी, गुहिया, बांडी, ज्वाई जो है सभी की सभी याद रखना आपको। और अब ये भी याद रखना कि जो लूणी नदी है हमारी, लूणी नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो याद रखना अजमेर जिला जो है, अजमेर, अजमेर के नागपाड़, अजमेर से जो है इसका जो उद्गम होता है, ठीक है, राजस्थान से। आगे हमारा प्रश्न दिया कि चंबल नदी कितने राज्यों में बहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और आपको याद रखना है कि चंबल नदी जो है कितने राज्यों में बहती है, तीन तीन के इसमें राज्य बनाए हुए हैं, राजस्थान है, गुजरात है, या मध्य प्रदेश है। भाई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये जो है ना इसका राइट हो जाएगा, याद रखना आपको, जैसे राजस्थान का मैप है और इधर जो है वो क्या है मध्य प्रदेश, और ऊपर जो है इसके पड़ता है यूपी। तो ये जो है ये मध्य प्रदेश में बहती हुई, और ये जो है राजस्थान के यूपी में बहती है, मतलब इसका जो राइट क्या हो जाएगा, चंबल नदी का, चंबल नदी का हो जाएगा राइट, कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तीनों ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, तो इसका राइट हो जाएगा डी, ठीक है। मध्य प्रदेश से निकलती है ये, राजस्थान बहती हुई उत्तर प्रदेश में जाएगी, तो ये चंबल नदी की जो है। और आपको याद रखना दोस्तों, चंबल नदी से जो है ना हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है इसका, चंबल नदी का, ठीक है, चंबल नदी जो है इसके बारे में आपको याद रखना, चंबल है और लूणी नदी है, इसके अलावा माही है, सोम है, घग्गर नदी, ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ आपको याद रखनी है। फिर आगे दिया हुआ कि चंबल, बनास, माही और काली सिंध में से कौन सी नदी का जल अरब सागर में गिरता है। तो इसका आपको राइट बताना है, चंबल है, माही है, बनास है, काली सिंध है, तो इसका राइट है दोस्तों माही नदी, ठीक है, ये भी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, और राजस्थान में बहने वाली यू की आकृति, वी की आकृति में, ठीक है, ये उल्टी बहती है। राजस्थान के नीचे वाले जिले हैं ना, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो है उधर वाला एरिया, यहाँ बहती है ये। आपको याद रखना कि ये गुजरात में गिरती है, कहाँ गिरती है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में गिरती है ये अरब सागर में, आपको याद रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न दिया है कि राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना, ये जो है बहुत बार एग्जाम में। तो इसके राइट ऑप्शन है, आपको बताना है कि कातली हो जाएगा, घग्गर है, चंबल है, या सोम नदी है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी हुई है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट है चंबल नदी, ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। आगे जो है राजस्थान में बहने वाली लूणी नदी का उद्गम जिला जो है कौन सा है, अभी मैंने बताया था, तो ये भूलना मत है आपको, ठीक है, ये इसका राइट हो जाएगा अजमेर, इसका बी जो है राइट हो जाएगा, अजमेर के नाग पहाड़ियों से निकलती है, और 5-6 जिलों में बहने के बाद जो है ये गुजरात के कच्छ के रण में निकलती है और विलुप्त हो जाती है, और वही 330 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है टोटल, ठीक है। आगे दिया राजस्थान में बहने वाली घग्गर नदी, ठीक है, यहाँ सही कर लेना आप, घग्गर नदी है, घग्गर, ठीक है, घग्गर नदी। घग्गर नदी का आखिरी बिंदु कौन, मतलब जो है कौन सा है, राजस्थान है, पाकिस्तान है, पंजाब है, हरियाणा है। तो इसका राइट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा राइट दोस्तों, इसका राइट जो है वो हो जाएगा पाकिस्तान के फोटाबाज कस्बे तक जो है ये निकल जाती है जब इसमें बाढ़ आती है, ठीक है, वैसे तो इसमें बाढ़ नहीं आती, लेकिन कब जो बरसात ज़्यादा आ जाती है तो पाकिस्तान के फोटाबाज कस्बे तक निकल जाती है। और याद रखना घग्गर नदी जो है ना ये हिमाचल प्रदेश की कालका पहाड़ी से निकलती है इधर से, फिर पंजाब, हरियाणा, फिर इसमें राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगा में बहती हुई पाकिस्तान तक चली जाती है ये। फिर आगे दिया कि सोम नदी का उद्गम जो है स्थल कौन सा जिला है, सोम नदी जो बताना है आपको, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, और वहीं प्रतापगढ़ है। तो सोम नदी का जो उद्गम स्थल है आपको बताना है कौन सा हो जाएगा,
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर जो है वो सोम नदी का उद्गम स्थल है। डूंगरपुर जो है इसका राइट बी हो जाएगा। ठीक है, बी जो है सोम नदी का उद्गम स्थल है, राइट इसका ये हो जाएगा। और आगे दिया हुआ कि माही नदी का उद्गम स्थल जो है वो कौन सा है। माही नदी का उद्गम स्थल जो है कौन सा है, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो इसका राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से, मैं से याद रखना, मैं से मध्य प्रदेश और मैं से माही नदी का उद्गम होता है। ठीक है, माही नदी का, तो इसका जो है ए राइट हो जाएगा। आगे दिया हुआ कि सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है, माही, घग्गर, कातली या चंबल नदी। दोस्तों हर एग्जाम में जो है वो उद्गम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोई बड़े लेवल की तैयारी है तो उसमें जो है वो 4 से 5 जो है, 3 से 4 जो है वो दे देता है, और आरोही अवरोही में या फिर जो है काल क्रम में जाने को कहता है। तो वो आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है कि आप जो है किस लेवल की तैयारी कर रहे हो। और क्वेश्चन जो है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, और ये सभी एग्जाम में जो आए हुए प्रश्न है। ठीक है, ये आगे पूछा कि सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो इसका जो राइट हो जाएगा वो है कांतली नदी है। इसको कांटली नदी भी बोलते हैं। ठीक है, मौसमी तोरावटी नाम से भी जाना जाता है सीकर की। याद रखना है कि खंडेला गांव के पहाड़े से निकलती है और आगे ऊपर जो है झुंझुनू के मंडेला गांव में लुप्त हो जाती है। जाखम नदी किस जिले से निकलती है, जाखम नदी जो है किस जिले से निकलती है, ये भी बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जाखम नदी का याद रखना प्रतापगढ़, इसका राइट हो जाएगा बी जो है प्रतापगढ़ से निकलती है। और ये माही की जो है, माही की नदी जो है, माही नदी जो थी अभी मैं बात की थी, माही नदी की है, सहायक नदी है। ठीक है, ये दोस्तों लास्ट ये क्वेश्चन था, और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आए हुए नदियों में। नदियों का टॉपिक था आज का हमारा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर जो है आप लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।